तो वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर लगातार गहन चिंतन मंथन चल रहा है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं कई कयास लगाए जा रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर के पास। दुर्गेश, क्या कुछ अपडेट है? सीएम फेस अभी तक तय नहीं कर पाई है बीजेपी। फिलहाल दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? देखिए आशीष, अभी एक बैठक और होनी है। रात को 8 बजे जो है वो प्रस्तावित है बैठक, और इसमें भी मंथन इन तीनों राज्यों को लेकर ही होना है। सीएम फेस कौन होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, और सवाल इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेमीफाइनल था और अब फाइनल जो है वो लोकसभा का चुनाव है। और उस चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह जैसी कोई भी स्थिति जो है किसी राज्य में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है जैसी कोई भी स्थिति जो है किसी राज्य में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो सीधे तौर पर 2024 वाले चुनाव पर पड़ेगा। 2024 सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसी को देखते हुए जो है प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सारी जो चीज है वो मिल बैठ के और बिल्कुल तरीके से वो सारी चीजें हो जाए, कहीं कोई जो है वो विरोध की स्थिति पैदा ना हो। इसीलिए बैठकों का दौर जारी है, एक एक करके जो है बातचीत की जा रही है, सारा फीडबैक लिया जा रहा है। राज्यों में क्या चल रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या चाहे राजस्थान की बात करें, सभी राज्यों के अंदर जो भी फीडबैक्स आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है। और शायद इसी कारण जो है वो जो है देरी जो है वो होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देरी हो रही है दुर्गेश, लेकिन क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही है? क्या कोई नाम फाइनल हो पाए हैं? पहले नाम चल रहे थे कि करीब आधा दर्जन नेता हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी आलाकमान लगातार इस मंथन में जुटा हुआ है, तो फिलहाल क्या कुछ फिल्टर हो पाए हैं नाम, कि ये उन नामों में से कुछ नाम हैं कि इन्हीं नामों में से मुख्यमंत्री का नाम सामने आने वाला है? आशीष, बिल्कुल लगातार इस तरीके के मीडिया में बातें सामने थी और आधा दर्जन से ज्यादा नामों के ऊपर चर्चा की बात की जा रही थी, और अभी भी इसी तरीके की जो खबरें हैं वो फ्लोट हो रही है मीडिया में। लेकिन जहां तक अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई है, लगातार 2 बैठकें हुई है और उसके अंदर काफी कुछ चीजें जो है तय हो गई है। अब स्थिति और टाइमिंग को देखा जा रहा है कि किस तरीके से इन नामों पर जो है वो मुहर लगाई जाए। बीजेपी के अंदर जो है एक लोकतंत्र की प्रणाली जो है वो देखने को मिलती है। आज रात तक माना जा रहा है कि पहले पर्यवेक्षकों का जो है वो नाम घोषित किया जाएगा। राजस्थान की अगर हम संदर्भ में बात करें तो करीब 2 पर्यवेक्षक होंगे जो कल तक पहुंचने की स्थिति में होंगे शायद, और उसके बाद वो एक विधायक दल की बैठक में वो सारी चीजों को देखेंगे और उसके बाद जो वो रिपोर्ट तैयार करेंगे वो केंद्रीय जो मंत्री हैं, केंद्रीय जो नेता हैं, केंद्रीय जो संगठन है, वहां पर वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जेपी नड्डा साहब उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लेंगे और उसके बाद जो है नाम की घोषणा की जाएगी। ये एक पूरा प्रोसेस जो है वो अभी तक जो है वो सामने आ रहा है। और नामों की जहां तक बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, करीब आधा दर्जन से ज्यादा नाम है। वसुंधरा राजे को भी कल फोन आने के बाद वो रात को निकली हैं। आज उनकी कई नेताओं से बातचीत हुई है, संगठन के बड़े पदाधिकारियों से भी उनकी मुलाकात हुई है, टेलीफोनिक बात उनकी लगातार चल रही है। और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो आशीष लगातार हर चीज पर, जयपुर में भी लगातार जो है वो नजर बनाए हुए हैं दिल्ली के साथ साथ, क्योंकि दिल्ली में शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट कल एक बिल जो है वो आना, इसके लिए व्हिप भी बीजेपी की तरफ से जारी किया गया। तो जितने भी सांसद हैं राजस्थान से, जो संबंध रखने वाले सांसद हैं, वो सब वहां पर पहुंच चुके हैं, तो उनसे भी लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। बिल्कुल दुर्गेश, जिस प्रकार से दिल्ली के दरबार में मंथन चल रहा है वहां से खबरें आनी ही हैं, लेकिन प्रदेश की बात करें तो यहां पर किस प्रकार की तैयारियां हैं? विधायक दल की बैठक कहां बुलाई जाएगी? क्या कोई रिसोर्ट या होटल बुक की गई है, या विधायकों को मैसेज दिया गया है, स्टैंड बाय मोड पे उन्हें रखा गया है कि मैसेज मिलते तुरंत आपको जयपुर में इस जगह पहुंचना है? इस प्रकार की हलचलें क्या राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही है?
देखिए आशीष, इस तरीके की अभी तक कोई खबरें नहीं है, लेकिन हाँ इस तरीके की जरूर बात हो रही है कि वहां से टेलीफोन का जरूर इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली दरबार का टेलीफोन आता है या नहीं आता है उसको लेकर है, और उसके साथ साथ लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हैं, वो लगातार जयपुर में ही बने हुए हैं और केंद्रीय नेतृत्व से वो लगातार संपर्क में है। उनकी भी मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर जो संगठन महामंत्री हैं, अरुण सिंह और उनके साथ साथ सीपी जोशी, इनकी कई दौर की बैठकें हो चुकी है। अज्ञात वास्प में जाकर भी इन्होंने जो है कई बार बैठक की है, ऐसी जगहों पर जहां मीडिया से दूरी बनाते हुए इन्होंने बैठकें की हैं और टेलीफोनिक लगातार इनकी जो है बातचीत चल रही है। और जैसे ही दिल्ली से कोई इशारा होता है, क्योंकि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा जो है वो बिल जो है वो संसद में आने वाला है और इसी के लिए बीजेपी ने जो है व्हीप जो है वो जारी कर रखा है, और उस कारण से उसके बाद जो है वो इन तीनों स्टेट्स के मुख्यमंत्री के जो नाम है उनके ऊपर कवायद चलेगी। बिल्कुल दुर्गेश, जिस प्रकार से चुनाव के नतीजे आ रहे थे उस दिन खबरें आ रही थी कि बाराबंदी की तैयारी कर ली गई है, रिसोर्ट बुक कर लिया गया है, चार्टर्ड प्लेन बुक कर लिया गया है, तो क्या विधायकों को एकत्रित करने की कोई प्लानिंग बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की ओर से, कोई मैसेज इस प्रकार का कि विधायकों को इस जगह बुलाना है, या फिर प्रदेश कार्यालय में हलचलें कैसी देखी जा रही है? क्या प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित विधायकों का आना जाना शुरू हो गया है? क्या किस प्रकार की कोई खबरें राजधानी जयपुर से? आशीष, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो बड़े असमंजस की स्थिति में हमने भी कई विधायकों से बात की तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे कि वो किस तरीके से इन सारी चीजों को देखे, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आए और बीजेपी ने जिस तरीके से बहुमत हासिल किया उसके बाद से ही जो है वो मीडिया का भी जमावड़ा हो गया, और उसके बाद पहले मीडिया का जमावड़ा पार्टी कार्यालय पे होता है और उसके बाद वसुंधरा राजे के यहाँ पर होता है। वहां पर भी जो वसुंधरा राजे से समर्थक जो विधायक हैं वो वहां पहुंचते हैं, तो उसको लेकर भी एक खबर फ्लोट होती है कि मुख्यमंत्री की तरफ से उनको, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से उनको बुलाया गया, लेकिन इस तरीके की बातें फिर चलती है और मीडिया में भी इस तरीके की बातें आती है। और नंबर की बारे में भी आती है, जो है कालीचरण सर्राफ आते हैं और मीडिया में ताल ठोक कर कहते हैं कि 70 का आंकड़ा हो गया है, 70 जो लोग हैं वो लगातार, तो इस तरीके की जब बातें सामने आई तो इन सारी चीजों को लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व ने उसने इस चीजों को जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट लिया, और उसके बाद इस तरीके की जो स्थितियां उससे जो है छवि खराब होने की स्थिति होती है पार्टी की, तो उसको लेकर ताकीद किया गया। उसके बाद से इन चीजों पर थोड़ा सा लगाम जरूर लगा, लेकिन उसके बाद स्थिति जो है वो दूसरी तरफ से, अगर आज की हम बात करें तो कल जो जिस तरीके से रिसोर्ट में जाके जिस तरीके की बातें हुई, जो ललित नव विधायक हैं किशनगंज से 12 के, उनके जो पिता हैं हेमराज, उन्होंने आके और मीडिया में एक बाइट दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम मेरे बेटे सहित 5 विधायकों को एक रिसोर्ट में, आपड़ों गांव करके रिसोर्ट है, वहां पर हमें रखा गया, और वहां पर जब हम वहां से निकलने लगे, क्योंकि हम संगठन के साथ हैं, हम किसी भी गुट में नहीं है, जिस तरीके से नेतृत्व हमको कहेगा केंद्रीय नेतृत्व, तो हम उस तरफ जाएंगे। तो जब मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए जब वहां गया, वहां से उनको निकालने के लिए गया, तो वहां हमारे साथ जो है जोर जबरदस्ती की गई। तो इस तरीके की बातें भी सामने, तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं जितना देरी होगी उतनी ही जो है स्थितियां बिगड़ने की स्थिति में आ जाएगी, और इस तरीके की जो खबरें हैं वो फ्लोट होने लगेगी। आशीष, बिल्कुल दुर्गेश, 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आ गए थे, उसके बाद जो मुख्यमंत्री का चयन है उसमें लगातार देरी देखी जा रही है। 5 दिन का समय गुजर गया है। जबकि बात करें अपन तेलंगाना की, वहां पर कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बना भी दिया है और शपथ भी ले ली है। तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अभी तक नाम भी घोषित नहीं हो पाया है। तो ये एक इशारा कि आला कमान किसी पेच में फंसा हुआ है जो अब तक बैलेंस नहीं कर पा रहा है, या फिर नाम आने में जो देरी है उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरीके के सवाल उठना लाजमी है। तो इस घटनाक्रम का पटाक्षेप होने की कब तक उम्मीद है? देखिए आशीष, जितना देरी होगी उतना ही जो है आलाकमान के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत की स्थिति होगी। तीनों ही स्टेट्स में जो है वो बिना चेहरे पर चुनाव लड़े गए हैं।
और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, कमल के फूल पर चुनाव लड़ा गया, तो ऐसे में ये जो पहले की जो मशक्कत है वो अब देखने को मिल रही है। अगर ये चुनाव से पहले अगर किसी का नाम अगर घोषित करके चुनाव लड़ा जाता तो ये स्थिति अभी जिस तरीके से लिंगर ऑन करने की स्थिति में आ गए हैं तो ऐसा नहीं होता और सीधे तौर पर गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती। लेकिन अब चूंकि नाम नहीं है तो जिस तरीके से मैंडेट मिला है उस मैंडेट को देखते हुए केंद्र सरकार जो है, मोदी जो है, अमित शाह जो है, संगठन जो है, वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके की कोई जो विरोधाभास जो है वो पार्टी में नहीं देखने को मिले, गुटबाजी जो है वो नहीं देखने को मिले। और क्योंकि 6 महीने से भी कम का समय बचा है तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर इतनी मशक्कत जारी है और इतना टाइम जो है वो लग रहा है। आशीष जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दुर्गेशन भटनागर, जिन्होंने बताया कि अब इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हो सकता है, तीनों राज्यों को नए मुख्यमंत्री के चेहरे मिल सकते हैं।